और राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे महान किंतु विवादित, हमेशा विवादों में रहने वाले, विवादों को झेलने वाले और सदा सत्य बोलने वाले महान दार्शनिक ओशो की। मैंने ओशो को सुना, कई बार सुना, बार बार सुना। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ओशो विश्व के बहुत एक महान विचारक और सत्यवादी संत थे। किंतु एक कहावत है, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अर्थात जो सत्य सामने वाले को बुरा लगे ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। हम अगर ऐसा सत्य बोलेंगे तो समाज में, देश में, विदेश में हमारी बदनामी होगी या हमें लोग हीन भावना से देखेंगे। निश्चय ही ओशो उस स्थिति को पा चुके थे जो एक आम आदमी या इंसान या जनसामान्य की सोच से बहुत आगे थी। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं या जिसको उपदेश दे रहे हैं या जिसको ज्ञान दे रहे हैं वो हमारी मानसिक स्थिति के बराबर के लोग नहीं हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि विश्व में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। हालांकि उनकी आइडियोलॉजी या उनकी जो विचारधारा थी उसको समझने में अक्षम और नाकाम लोग ही उनकी आलोचना करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए आलोचना किसी की। क्यों करने लगे आलोचना? अगर हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते, उसे जान नहीं सकते, उनके विचारों को नहीं समझ सकते, तो हमें उनकी आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ओशो ने सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त किया, किंतु उन्होंने सेक्स के बारे में जो अपने विचार रखे वो थोड़े, या कहिए कि बहुत लोगों को अप्रिय लगे और लोगों ने, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने इसकी आलोचना की। तो इस प्रकार से एक तरह से ओशो को लोगों ने नकार दिया। उनके अंदर वो चुंबकीय शक्ति थी, उनके सत्य में वो ताकत थी कि वो लोगों को अपनी ओर खींच लिया करते थे और लोगों को लगता था ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल 100% 24 कैरेट, ये समझ लीजिए, सच बोला करते थे वो। लेकिन ऐसा सच जो उनके काम ना आया और समाज के कुछ तबकों के काम ना आया, इसी वजह से उन्हें अमेरिका या विश्व के कई अन्य देशों ने अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया था और थक हार कर ओशो भारत आ गए और पूना के आश्रम में रहने लगे। और उनकी मृत्यु भी एक प्रकार का रहस्य बनी हुई है। जब वो एक्सपायर हुए तो डॉक्टर तो बुला लिया गया था, लेकिन 3 घंटे तक डॉक्टर को ओशो से नहीं मिलने दिया गया। क्या कारण था? क्या ओशो तड़प रहे थे, या ओशो ने कुछ खा लिया था, या उनकी स्थिति ऐसी थी जो उनके आश्रम के लोग किसी को नहीं दिखाना चाहते थे? इस प्रकार से ओशो का अंत हुआ, एक सच्चे और महान दार्शनिक का अंत हुआ। राधे राधे।